गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। सांब सदा शिवचरणार्पणमस्तु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम समारंभां विष्णुस्वामी च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। यदुनग्रहतो जन्तुर् सर्वदुःखादिगोद्भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई। जातन की झाई परे श्याम हरित द्वति होय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यन्नाम्नः व्रतमाक्षरं विजयते भानौ द्वितीयाक्षरं नित्यं नृत्यति सत्कवीन्द्रवदने भूत्पान्तभूर्णद्वयम्। रामो रावणमाजघान समरे शम्भो शिरश्चारणे सा सर्वाक्षरमालिनी विजयते भाग्याय भागीरथी। इयं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरामध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रजमंडल को वास। सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, अहो भान की लाडली मेरी ओर निहार। सब सोहि तन सकाम मति, वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की, वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, गोपीश्वर भगवान की जय, विश्वनाथ बाबा की, हरिद्वार धाम की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय, नीलकंठ महादेव की, श्री केदारेश्वर भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, चारों धामों की जय, मथुरा द्वारिका नाथ की, गोवर्धन नाथ की जय, श्री वरसाने वारी की, कृष्ण बलदेव की, नंद के लाला की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सालिग्राम घाट की जय, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर। गाड़ी नंबर 4256 किसकी खड़ी है रास्ते में, और कृपया अपनी गाड़ी हटा लें, धन्यवाद। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णं गतिर्मम, राधा कृष्णं गतिर्मम।
कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम कृष्ण ग्रह स्थिता राधा राधा ग्रह स्थितो हरि कृष्ण ग्रह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्ण कृष्णं गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णं गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णौ वृंदावने स्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे तन में होके गाइए ध्यान करते राधे राधे
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे एक स्वर में गाइए श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे भज मन नंद नदन गिरधारी भैया भज मन नंद नदन गिरधारी सुख सागर करुणा को आगर भक्त वचल बनवारी मीरा करमा कुबरी सबरी तारी गौतम नारी वेद पुराण में जस गायो ध्याए हो बत प्यारी जाम सुता को श्याम चतुर्भुज ले जा खबर हमारी भज मन नंद नदन गिरधारी राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राम राम राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे जय जय श्री श्री वृंदावन धाम की जय हो नंद नंदन यशोदा नंदन अकारुण करुणावृणालय तड़ पीतांबरधारी नंद नंदन श्री नंदलाल की कृपा से युगल स्वरूप की सन्निधि में भगवती माँ गंगा की गोद में हरिहर की ये पावन दिव्य भूमि परम पवित्र परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रवाह सप्त दिवसीय प्रारंभ हुआ था, आज उसका विश्राम दिवस है। मां भगवती की कृपा से आप सब हमारे मुख्य यजमान आप सभी लोग निमित्त के रूप में बड़े मनोयोग के साथ में भगवान के इस कथामृत को पान कर रहे हैं। ना तृप्यत, जितना सुना जाए अतृप्ति ही रहती है। भगवान की कथा के प्रति जिसकी तृप्ति न हो वही तो भगवान का श्रोता है। और ये समझ लेना चाहिए, यदि तृप्ति हो जाए तो तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है उनके लिए। कभी तृप्ति होती है हमें अपने परिवार से, कभी हमें तृप्ति होती है संसार से। क्यों नहीं होती? क्योंकि महाराज उसका कारण ही यह है कि हमारा प्रेम है वहां। पर महाराज विचार करिए,
यदि बेटा बेटी में प्रेम हो जाए तो वो स्वार्थ में जुड़ जाता है। क्यों? बुढ़ापे में लाठी बनेगा हमारी। यदि पत्नी में प्रेम हो जाए तो वो वासना से जुड़ जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज का दिन आध्यात्मिक पक्ष का दिन है, आपके समझने का दिन है। पत्नी में प्रेम जुड़ जाए तो वह वासना युक्त हो जाता है। पैसा में जुड़ जाए तो वो लोभ हो जाता है। महाराज, संसारियों में जुड़ जाए तो कामादि विकारों से जुड़ जाता है, पर वही प्रेम यदि गोविंद में जुड़ जाए तो विशुद्ध प्रेम हो जाता है। उसे फिर विशुद्ध प्रेम कहा जाता है। ये विशुद्ध प्रेम है। कोई कहे भगवान, अरे आप लोगों ने ही तो भगवान बनाया है उनको, हा? रहे तो आदमी ही होंगे ना। तो मानो परिवार में जुड़ जाए, बच्चे में जुड़ जाए, बेटा बेटी में जुड़ जाए, अरे राम जी भी तो आदमी ही रहे होंगे ना। राम जी श्री कृष्ण भी तो मानव ही रहे होंगे ना। पर साधारण नहीं है, असाधारण है। वो जिसमें आए वह उच्च कोटि का हो गया। आप कहेंगे, आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि भगवान का प्रेम विशुद्ध है? कैसे स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये हो सकता है भगवान बड़े बुद्धिमान रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, क्या बुद्धिमान पुरुष सदा ही खुशी सुखी रहते हैं? बड़े बड़े लोग बुद्धिमान हैं। यदि बुद्धि से ही सब कुछ मिल जाता, पेपर पढ़ो तो एमए बीए पास करे, क्या कर रहे हैं? बोले जूता गांठ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले चौकीदारी का काम कर रहे हैं। इसलिए पढ़े थे। विचार करो। और जो जिन्होंने कुछ नहीं किया, ओलम टीटी बम बाप पढ़े ना हम, महाराज वो बढ़िया चकाचक मजे मार रहे हैं, उनको कुछ करना ही ना पड़ा। तो विचार करिए आप, भगवान की सहज में कृपा उनके ऊपर हो गई। और भगवान की कृपालुता कब किस स्वरूप में किसके द्वारा हो जाए कोई पता नहीं है। बोलो जय श्री राधे। मन में शुरू से ही था कि मनसा देवी, चंडी देवी सब जाना है। विजय जी ने उत्साह भर दिया, नहीं चलो। हाँ, चल दिए महाराज। हाँ। और ऐसी कृपा हुई, इतने सुंदर दर्शन श्री मैया की कृपा से, इतना दिव्य दर्शन हुआ। और चंडी देवी में तो और ही अद्भुत था। मनसा देवी में तो कर आप वीआईपी से ले गए हमको। हाँ? परंतु वहां चंडी देवी में तो महाराज चंडी मैया ने तो पूरी ही कृपा कर दी। हाँ? पुजारी जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भीतर ही ले गए। हाँ? नारायण, विचार करिए, क्या ये हमारी बुद्धि थी? लोग बड़ी बड़ी बुद्धि लगाए लगाए फिर रहे हैं, और हमारा सहज में ही
हरदी लगे न फिटकरी रंग चोखई हो। हाँ? सब बेचारे विजय जी ने सब भार उठा लिया ब्राह्मणों का ही। हाँ? सब दर्शन कराते रहे। हाँ? और चंडी देवी में तो गए तो बिल्कुल ही खाली मंदिर था। पुजारी जी से पूछ रहा था, सब एक एक बड़ा ध्यान से बता रहे थे। हाँ? स्तंभ भी दर्शन कराया, मैया का स्वरूप भी बड़ा दिव्य रूप। अब नाम से लोगों को भय लगता है, वो चंडी है, पर वहां मंगला का स्वरूप है मां का। नाम भले ही चंडी है उनका, पर वो जो स्वरूप है वो मंगला का स्वरूप है। आप जिस भावना से जाएं उसकी पूर्ति वह करती है। हमारी भावना पहले से ही थी कि महाराज जाना है दर्शन, और कितनी जल्दी महाराज व्यवस्था बनाई। टिकट एक ही जगह की थी, पर महाराज वो दरबान मैया ने अपने आप ही भेज दिया हल्ला में, चंडी देवी चंडी देवी चंडी देवी। अब हमने कहा हम टिकट तो लाए ही नहीं, एक ही जगह की थी। बोल नहीं नीचे जाओ, भागे भागे गए, आप ले आए। जैसी व्यवस्था बनी और पहुंच भी गए, लास्ट हम ही थे। हाँ। और हमारे साथ ही में पुजारी आया उतर के नीचे। तो विचार करिए, क्या परमात्मा बुद्धि का विषय है? लगाए फिरो बुद्धि। हाँ? पूजा पूरा बाजार छान मारो, भगवान की कृपा का क्या कहां आपने अनुभव किया, यह आपको सोचना है। हमने तो कल मैया का कृपा का अनुभव पूरे उतने समय में ही दर्शन कर लिया महाराज। विचार करिए आप, श्रेय तो परमात्मा देते ही है सबको, पर इसे भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। भगवान का स्वरूप बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि नहीं है। आपके परमात्मा से ही प्रेम क्यों करें? आप सुनाई तो रहे हो, प्रमाण बताओ। घर की पत्नी से, परिवार से क्यों ना करें? हा? एक कारण तो, कारण बहुत है। हा? बहुत अत्यधिक सुंदर आपकी पत्नी हो, स्त्री हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, हा? बहुत ज्यादा सुंदर, त्रैलोक्य को बस में कर ले। विचार करना, आपके दरवाजे पर गाय बंधी है, हैं? अब बढ़िया 16 श्रृंगार करके निकल जाए, गाय बंधी है, भैंस बंधी है, उसको कोई फर्क पड़ेगा उसके श्रृंगार से? तुमको ही तो रिझा सकती है। कुत्ता बिल्ली के सामने से कोई निकल जाए, आपकी सुंदरता से उस पर कुछ फर्क है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। विचार करिए, आपकी सुंदरता से मानव ही तो रह सकता है। बहुत समझने योग्य बात है। पर श्री ठाकुर जी जब वृंदावन में घूमे, आहा, गैया भी कान खड़े करके ठाकुर जी को देखने लगती थी। श्री राम जी महाराज, इनकी सुंदरता अद्वितीय है। क्यों नहीं रीझ पाते गैया, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली क्यों नहीं रीझ पाते? क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि आप में, हम में है, हम उसका फर्क करते हैं। भेद नहीं जानते ये लोग। अच्छा 2 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा हो, हा? उसके सामने से निकल जाओ 16 श्रृंगार करके, उससे क्या फर्क है? उसमें भी महाराज बुद्धि का उतना आवेश नहीं होता। पर वही श्री राम जब महाराज वन में निकल जाएं तो पत्ते भी हिलने लग जाते हैं, जड़ भी चैतन्य हो जाता है। यही भगवान की सर्वज्ञता का अनुभव है। भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, ये उस बात का प्रमाण है। जो महाराज सबके द्वारा पूजित हो जाए, जिसे देख करके सब
मंत्रमुग्ध हो जाएं, वही तो है। गैया आदि सब ये स्नेह पहचानती है, किसके स्पर्श में कितना स्नेह है वो उसको जान जाती है, आपकी सुंदरता को नहीं जानती। इसलिए परमात्मा भी तुम्हारे स्नेह से रीझता है, बुद्धि का विषय नहीं है वो। नारायण रुक्मणी जी ने इसलिए पहले भगवान के दर्शन की बात नहीं की, क्या कह, श्रुत्वा गुणान, श्रुत्वा गुणान, आपके गुण सुने प्रीति लग गई है। भगवान की प्रीति का पहला ही रास्ता गुणान सुनना है। सुनते सुनते अब यदि ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा जगने लग जाए तो समझ लेना हमें सुनने का सही फल मिल रहा है। बोलो जय श्री राधे। नहीं, कई तो जहां के ता वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले भी चट्टे थे और आज भी चट्टे ही हैं। पर जिन्हें सुनते सुनते भगवान की सेवा के लिए उद्यत हो जाएं, भजन के लिए, महाराज मन नहीं लगता, तो समझने ना बीज अंकुरित हो रहा है। बोलो जय श्री राधे। अब धीरे धीरे और पीछे नहीं हटना। जब ऐसा होने लग जाए कि महाराज अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, अब सेवा हो गए, भजन हो गए, तो वो है भगवान की कृपा की अंकुरित बीज उत्पन्न हो रहा है, और धीरे धीरे करते रहोगे तो मिल भी जाएगा। बड़ी धैर्यता की जरूरत है भगवान के आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो उद्विग्नता और चंचलता से काम नहीं चलता। चंचलता और उद्विग्नता से परमात्मा कैसे कृपा करे जो खुद ही इतना उद्विग्न है। इसलिए महाराज चंचलता की आवश्यकता नहीं है, उद्विग्नता की आवश्यकता नहीं है, धैर्यता की। अरे शबरी को राम मिले पर धैर्यता से मिले। बालिका थी, गुरुजी छोड़ के मरे और कह गए जा राम आएंगे। आजकल से जल्दी वाले होते और कह दें चलो तुम पर भगवान मिलेंगे, बोले तारीख बजा जाओ, डेट बता दो, तैयारी तो कर लेंगे। हा? आज किसी शबरी होती तो तारीख तय कर लेती पहले ही। महाराज परमात्मा के लिए धैर्यता की जरूरत पड़ती है। बिना धैर्यता के सफलता नहीं मिलती। आप सब लोग बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग आश्चर्य में पड़ते हैं कि आपका ये गिरिराज मंडल 16वीं कथा करा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ही मूल में धैर्यता है। अब ये तो सुरेश जी जाने और जो भी कमेटी वाले जाने कि लोग कितनी कितनी बातें करते हैं कि तुमको एक ही व्यास जी मिलते हैं, पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है। बोलो जय श्री राधे। अब नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि आप धैर्यता से डटे रहे उस पर, आपने तो छोड़ा ही नहीं। नारायण आप उसको धैर्यता से पकड़े रहे तो परमात्मा ने उसी प्रतिफल को सहज में ही देखिए, लोग सोच भी नहीं सकते। और महाराज ऐसे ऐसे स्थानों पर कथाएं हो जा रही हैं। धर्म पर चलोगे तो लोग आक्षेप भी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
पर आप यदि धैर्यता से टिके रहेंगे तो अब लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई मेहनत बहुत करते हैं, सहज नहीं है व्यवस्था करना है। इसलिए हर क्षेत्र में धैर्य, आप लोगों से ज्यादा तो हम जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग व्यापारी हो, वैश्य हो। आप कोई नवीन व्यापार करें तो एक साथ ही धन थोड़ी बरसने लगता है। अरे महाराज, उस व्यापार को टिकाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़े बड़े प्रलोभन देने पड़ते हैं ग्राहकों को, और तब कहीं जाकर के वह तुम्हारे यहाँ आना शुरू करता है। उसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्र भी यही है। उसे धैर्यता से संभाले रखोगे और संभले रहोगे तो परमात्मा कृपा करते रहेंगे। बोलो जय श्री राधे। और स्वतः आनंद नहीं लोगे, दूसरों को भी दोगे। इसलिए महाराज, कोई कहे एक दो लोगों का ही पूरी मेहनत है, मैं कहूं नहीं। अरे किसी की शरीर की मेहनत होती है, किसी की बुद्धि की होती है। अरे किसी की कहीं कुछ भी ना हो, किसी की धन की है। मैं कहूं किसी की कुछ भी ना हो तो कम से कम मन की तो है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो भक्त मन यदि सोचेगा तो क्या ठाकुर जी पूरा नहीं करेंगे? बोलो जय श्री राधे। आप सब ठाकुर जी के प्यारे हैं। इसलिए महाराज, भगवत कृपा से श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम। त्वय्यच्युता विशतम चित्रमपत्रपम में श्रुत्वा गुणान। गुण सुन लिए, कोई सुनावे, पर यदि भगवान के गुण कोई सुना रहा है तो प्रेम से श्रद्धा से सुनते रहो। सुनने से बड़ा फर्क मिलेगा। जिसे सुनना आ गया, इसलिए रुक्मणी जी कहती मैंने सुना है। अच्छा देखिए, कोई लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखा है, एक ही लिखा है। 7 श्लोक लिखे हैं और एक ही पत्र में भगवान ने कृपा कर दी, एक ही में, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी है। पत्र तो ऐसा ही होना चाहिए परमात्मा तक। आपके पूरे जीवन काल के भजन में आपने चाहे लाख माला कर ली हो, उसे गौर करिएगा, एक माला ऐसी होगी जिसमें आप तन्मय हो गए होंगे, जिसमें आपको बड़ी आंखों में आंसू, हृदय में भाव, यदि करते रहोगे तो होगा जरूर। संतों को तो नित्य ही उसका अनुभव होता है। इसलिए इतने मंत्रों में एक माला का मंत्र जो बीज रूप में बैठ जाए, जिस देव में आपकी उपासना सिद्ध हो जाए, आपको अच्छा लगने लगे, उसी को प्रयास करते रहो। आपको हनुमान जी लगे बढ़िया, तो महाराज उसमें ज्यादा भाव आवे तो उसमें प्रयासरत हो जाओ। कृष्ण की माधुरी में भाव आवे, छैल छबीले मटकीले गर्वीले से सकुचीले से नुकीले हैं, रंगीले छबीले। ललित किशोरी कहती है वृंदावन में,
अभी गा रहे थे ना, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, माई मेरो श्याम लगयो संग डोले। बुलाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी उसको। हाँ? रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है, भगवान तो पहुंच गए, इसलिए नारायण रुक्मणी जी ने अपनी सुंदरता, कुल आदि तो बाद में लिखा, पहले तो भगवान के गुण की बात करी, क्योंकि रुक्मणी जी जानती है कि भगवान को सुंदरता से ज्यादा मतलब नहीं है। हम चाहे कितना भी श्रृंगार करें, पर भगवान को आपकी पहली सुंदरता है हृदय। अच्छा तो बन के रहना ही चाहिए, मैं थोड़ी कहता हूं स्वच्छ रहो, बढ़िया रहो महाराज, पर हृदय की सुंदरता भी बनाकर रखो। भगवान और पता नहीं भैया, ये ठाकुर जी तो बड़े टेढ़े हैं, पता नहीं किस गुण से रीझ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। नाये मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर,
नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी की बुलाने पे द्वारिका से दौड़े आते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। ना रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर लिटा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते। लिटा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु विधि हर को, वो चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। हाँ यही हरि भक्त कहते हैं,
यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। हाँ न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जा। तो कोई भरोसा ना है भैया टेढ़ी टंग वाले को, कब किसके ऊपर किसकी बातों पर रीझ जाएं। मध्य प्रदेश में एक महिला रहती थी, तो द्वारिकाधीश चतुर्भुज नाथ का मंदिर था, घर में बड़ी धनवान, बच्चे रीवा में डॉक्टर था, कोई कहीं था, पूरी जिंदगी भर सेवा करी, पति 3-4 बालक थे, पहले ही स्वर्गवास हो गया। महाराज बड़ी द्वारिकानाथ की सहारे सेवा करती करती बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, धनवान बनाया। अकेली माँ भी किसी पुरुष से कम नहीं होती महाराज, यदि वो ठान ले पिता को माँ का कर्तव्य पूरा करने में कठिनता होती है, पर माँ को पिता और माँ का कर्तव्य पूरा करने में कठिनता नहीं होती। हमारे यही तो उसकी गुण की विशेषता है। पति न रहे तो महाराज वह भगवतीय कृपा मान करके कैसे भी, गरीब है तो चाहे बर्तन मांजे, चाहे जो करे, जो भी हो, कितने प्रमाण है ऐसे। और बच्चे हों तो उसी के सहारे में पालने में पोसने में बेचारी बिताई देती, अकेले ही। और पुरुष महाराज जिंदगी भर यही पीटता रहे, मर गई मर गई मर गई, तू मर जा। महाराज इतनी हिम्मती है, कितनी देवियां। आप बुरा न माने, पर सिद्धांत यही है। आप यदि पुरुष वर्ग माताओं को यदि भक्ति में लगाता रहे तो उसकी दृष्टि काम वासना की ओर उतना नहीं जाएगी। आप यदि विषयों की ओर ही उसको लगाए रखेंगे, आप जिस ओर उसको लगाएंगे वो तन्मयता से उस ओर लग जाएगी। आप जिस ओर उसको लगाना चाहें, उसको बिगाड़ने वाले ही हमें, कोई और नहीं है। अकेली रह जाती, बच्चे 3-4 हों, छोटे भी हों, तो भी महाराज उसको अकेले कैसे भी निर्वाह करती रहेगी। नारायण बेचारी खूब मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कोई डॉक्टर बना, कोई कुछ, खेती भी थी तो एक वहीं रहा, बेटियां भी बहुत अच्छे कुल में चली गईं। 70-75 साल की हो गई तो द्वारिकानाथ की सेवा करती थी। मंदिर था, बढ़िया सुंदर मंदिर बना रखा था। भगवती कृपा, शरीर थोड़ा भारी था, बाथरूम से स्नान करके निकली, पैर फिसला, गिर गई, कूला टूट गया। अब महाराज चला ही न जाए, तो बच्चे सब संपन्न थे, रीवा में बच्चा डॉक्टर था, ये सच घटना है, और लेके चले गए। तो किसी ने कहा बदलवाने से कुछ फायदा नहीं है और ऑपरेशन से भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, ऐसे ही रहने दो, बुढ़ापा है, बहुत मुश्किल है, 80 साल 75-80 साल की हो गई है। तो ले आए और घर में ले आए, तो द्वारिकानाथ का घर में आंगन में मंदिर था सामने, और सामने ही उसकी खटिया डाल दी।
तो बड़ा बेटा मैया के बगल में ही खटिया डाल के सोवे कि मैया को कोई परेशानी ना हो। तो रात को 2 बजे उठा तो मैया कुछ बोल रही है, तो पास में गया, शायद कुछ मांग रही हो, तो क्या सुना कि मैया तो गाली दे रही है, निपुता, नासपीटा। धीमर का मारा, बड़ी बड़ी गाली दे रही है। बेटा बोला ये बुढ़ापे में किसको गाली दे रही है? ए माई, सोते में गाली दे रही क्या? बोले सो नहीं रही हूं, जगते में दे रही हूं। बोले क्यों दे रही है, किसको दे रही है? बोले इस द्वारिकानाथ को दे रही हूं। महाराज बेटा बोला तेरी बुद्धि खराब हो गई, बुढ़िया बूढ़ी हो गई, जिंदगी भर सेवा करी, अब ठाकुर जी को गाली दे रही है, शर्म नहीं आती? क्यों दे रही है? बोली या लिए दे रही हूं कि जाने बुढ़ापे में मेरी दुर्गति कर दी, मेरा कूलो तोड़ दिया है। महाराज इतनी गाली दे, और मैं बेटा बोले शर्म नहीं आ रही, चुप रहे। अरे ठाकुर जी को गाली दे रही है। हाँ बोले तू चुप रहे, तू क्या जाने मुझसे ज्यादा इसको। हाँ महाराज सबसे कहे कि ये तो पागल हो गई बुढ़िया। हाँ बताओ, बुढ़ापे में ठाकुर जी को गाली दे रही। महाराज 20 दिन तक रोज गाली देवे महाराज, रात भर ठाकुर जी को। एक दिन सवेरा 4 बजे, सर्दी का समय था, और बेटे की आंख खुली तो मैया पलंग पर नहीं दिखाई दी। तो सोचा मैया तो पलंग से नीचे नहीं उतर सकती, ये कहाँ गई? तो देखा तो महाराज द्वारकानाथ के मंदिर की किवाड़ बंद है, रोशनी जल रही है भीतर। बोले ये क्या चक्कर है? तो खोलने की कोशिश की, भीतर से बंद। अरे कौन है? सोचा गहना पहनते थे द्वारकानाथ उसके ठाकुर जी, धनवान भी बन गए थे। बोले अरे कुछ और तो नहीं है, कौन है? बोले चुप रहे, मैं हूं भीतर। अरे बोले माई तू खाट से कैसे आई? अरे बोले सुन, चुप रहे। थोड़ी देर के बाद द्वार खोल दिए और मैया बिल्कुल स्वस्थ खड़ी थी सामने। हाँ महाराज ये क्या चक्कर है? अरे बोले कोई चक्कर ना है जी, बिना गारी सुने माने ना है। बहुत दिन से प्यार से रहते रहते बहुत दिन बीत गए। 20 दिन से गारी सुनाई, सो अपने आप ही आयो 4 बजे और हाथ पकड़ के उठाए लाई और ले आयो मंदिर में। और कहवे लगे क्यों गारी दे रही है, ले, और एक झटका लगायो, सो ही ठीक है गई मैं तो। बोलो जय श्री राधे। बेटा रोने लगा, वारी मैया हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि तू पागल है, पर तुझ जैसे पागलों की जरूरत है उसको, सीधों की जरूरत कहाँ है उसको, बुद्धिमानों की जरूरत कहाँ है उसको। उसको तो उस भक्ति पर चलने वाले ऐसे पागलों की ही जरूरत है। तो क्या भगवान को गाली अच्छी लगे तो आज से ही बढ़िया बढ़िया गाली लिखने लग जाए? हाँ बढ़िया, भीम जी तो बढ़िया नोट करते रहते हैं, अच्छी अच्छी गाली लिख लेंगे। हाँ सो कल ही बढ़िया भोग में गाली गाली चले। नहीं भैया, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। वो कहने से नहीं आता, वो स्वतः आता है, वो भीतर से आवे। चाहे प्रेमी का प्रेम बन के आवे, चाहे प्रेमी का गुस्सा बन के आवे, चाहे वह भोग में आवे, चाहे जैसे आवे, वो कहने से ना आवे ना सुनने से, वो तो स्वतः भीतर से आवे। सुनने से प्रेम बढ़ सकता है, पर प्रेम की अभिव्यक्ति वो तो आपके भीतर का जानता है, उसके प्रति आपकी कैसी अभिव्यक्ति है, कैसे आप उसे प्रस्तुतिकरण कर सकते हो उसके सामने। और उसको जानने के लिए, समझने के लिए, या तो आप जानो और या वो जाने, कोई दूसरा नहीं जान सकता।
आपके प्रेम की स्थिति को क्या दूसरा कोई जानेगा। इसलिए नाथ रुक्मणी के ऊपर में कृपा की, एक पत्र लिख करके इनके ही पुत्र प्रद्युम्न हुए। सम्रासुर इनका हरण करके ले गया था, इनका उद्धार कराया। मछली के पेट में से बालक निकला है, इसका लालन पालन किया। भोले बाबा का वरदानी है, ये कामदेव है पूर्व जन्म का। भगवान ने इसके ऊपर में कृपा की है। महाराज मछली भोजनशाला में गई तब जाके बालक ने, क्योंकि मांसाहारी है, लोगों ने तीर्थों को भी नहीं छोड़ा मांसाहार से। अब कई सरकारों में बहुत बुराइयां भी हैं, पर एक बात से तो वृंदावन मथुरा को, हम तो वहीं रहते तो हमें उसी से खुशी है। अब भाई महंगाई आदि तो है ही है, इसमें कोई ये गड़बड़ी है, पर कुछ अच्छाई भी है, क्योंकि तीर्थों का विकास बहुत हुआ है, बहुत। अब चाहे जो भी कहे, किसी को एडवर्टाइजमेंट लगे, किसी को कुछ लगे। महाराज बुराइयां भी हैं, मैं आलोचक भी हूं, ऐसा नहीं है। मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं, ना कांग्रेस का हूं। मैं तो कई बार पड़ता है वोट, क्या करूं, बाहर ही रहता हूं, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए, पर अभी वृंदावन में को तीर्थ घोषित किया गया, और अब बंद हो ना हो, पर कम से कम सरकारी अध्यादेश तो हुआ कि शराब मीट मांस नहीं बेचा जाएगा तीर्थों में। अन्यथा लोगों, अरे डर ही हो तो 100 में से न ज्यादा लोग छोड़ें, तो 20-25% तो छोड़ेंगे ही। ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा गया महाराज। ये देख देख कर ये लोग भी महाराज उसमें घुस गए। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो बड़े बड़े उपासक थे ठाकुर जी के, नारायण, वह मदिरा पीने लगे, वह कितने कितने कृत्यों में चले गए। स्पेशल गाड़ियां आती हैं, बोलो जय श्री राधे। पर महाराज विचार करिए, कम से कम प्रारंभ तो राजधानी से होवे, राजकीय शासक से होगा। आप आगे न चले, ठाकुर जी जाने। पर वहां से भी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है ये। क्योंकि वहां भी बहुत चट्टे बैठे बैठे हैं खाने पीने वाले। इसलिए नारायण बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक, और महाराज गाय को पूर्ण राष्ट्रीय पशु बन जाए तो इससे गौ हत्या बंद हो जाए, ये अध्यादेश आ जाए, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये गंगा मैया ही कृपा कर सकती हैं, भगवान ही सद्बुद्धि दे सकते हैं। अब जिस राजनेता को दें, ये ठाकुर जी जाने कि वो श्रेय किसको देंगे, ये उनके ऊपर है। हम तो कहें हिंदू संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, चाहे महाराज कितना भी बड़ा योगदान हम लोगों को देना पड़ जाए, पर किसी प्रकार से उसकी रक्षा होनी चाहिए। जब तक उसकी रक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, और लोगों में बड़ी चेतनाएं हुई है, बड़ी चेतनाएं हुई है इसके प्रति। पार्टी से में कोई संबंध नहीं है, बस सनातनी वृक्ष गिरता नहीं है कभी, ये भी समझ लीजिए। 10 वर्ष कमजोर होगा तो फिर 10 वर्ष मजबूत होगा। 10 वर्षान तिष्ठति, फिर 10 वर्ष कमजोर होगा, फिर 10 वर्ष बढ़ेगा। अरे भैया 12 साल में तो घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। फिर हमारा धर्म तो सनातनीय है, वह बदलेगा जब आप अपने बच्चों से प्रारंभ करेंगे।
हमारे पंडित जी कह रहे थे कल, अजय आचार्य जी कह रहे थे, बोले महाराज भीम जी सुरेश जी सब जनेऊ पहनते हैं। तो मैंने कहा इनको कैसे ही समझ रहे हो क्या? बोलो जय श्री राधे। उन्होंने जहाँ देखा होगा कि आप लोग स्नान आदि कर रहे होंगे तो उन्होंने बोले जनेऊ पहनते हैं। मैंने और क्या, ये ठाकुर जी की कृपा है महाराज। और जो जो लोग भी पहन रहे हो, धर्म ऊपरी बहुत है पर भीतरी कुछ नहीं है, तो कैसे काम चलेगा बताओ? सिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, तो कैसे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा? सिखा नहीं रखते हो, सूत्र नहीं रखते हो। महाराज हमारे पुरोहित जी ने तो विवाह में कराया ही नहीं, नहीं कराया तो क्या हुआ, जब जागो जब ही सगेरा। अब नाम ही था जागे राम जी, जागे राम ही था ना पंडित जी का। अब संत विद्वान तो तुम्हें जगाने आते हैं, तुम सोते ही रहो तो उपाय क्या है? बोलो जय श्री राधे। अरे न ध्यान रहे क्या फर्क है? महाराज भूल जाते हैं, कान पे नहीं चढ़ता है, तो क्या हो गया? पूरी गड्डी रखो ना पास में, जब रोज पैसा खर्च होगा जनेऊ में तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। हम भी भूलते थे, ऐसा थोड़ी है। पर हम लोग तो हाथ का बना हुआ जनेऊ पहनते हैं, वर्ष में एक दिन उसको सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं पहनते हम लोग कि खरीदार तुरंत ही पहन लिया, उसको श्रावणी में शुद्ध किया जाता है। हजारों जनेऊ गट्ठर के गट्ठर शुद्ध किए जाते हैं, फिर बांटे जाते हैं लोगों में, ब्राह्मणों में। महाराज ये ब्रह्म सूत्र है जो तुम्हारी रक्षा करता है, जरूर पहनो। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा, पूजा के अधिकारी, पूजा का पूर्ण फल आप बिना जनेऊ के नहीं ले पाओगे। आप ना माने विद्वानों से पूछ लेना, जब तक आप जनेऊ पहनकर न बैठोगे पूजा में, आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा ही नहीं। ये शास्त्र का विधान है, आप में हमारे यार आपके हाथ का नहीं है ये। अरे चलो सिखा तुम्हारे बस में नहीं है, चलो महाराज इतनी लक्ष्मी बढ़ी कि पूरा ही प्लॉट खाली हो गया। बोलो जय श्री राधे। वो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब आजकल तो महाराज हाँ, अब गिरिराज मंडल के साथ साथ रहते हमारा भी प्लॉट खाली हो गया। बोलो जय श्री राधे। हाँ महाराज, और क्या है, अब भाई आदत तो सबकी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं तो हाँ, चलो ये तो हमारे बस में नहीं है। लोग बड़ी हमारा पुरानी का बोले हमारा बड़ा पैसा बढ़ रहा है, इसलिए। अब आजकल विज्ञान भी इसका कई कारण है, जल भी खराब हुए, शरीर की कोशिकाएं भी खराब हुई, कई कई बातें हैं महाराज। परंतु सूत्र तो आपके बस में है ना। निवेदन है मेरा, आज्ञा तो नहीं दे सकते भाई, आप लोग सब हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, पर निवेदन है सूत्र जरूर पहनो। उपाय से ना आप ज्यादा कुछ कर पाओ। अब पहले तो ये नियम था कि बैठ कर के लोग लघु शंका आदि करते थे, पर चलो जैसी व्यवस्थाओं गोटू कमजोर है, अब तो बैठा ही नहीं जाता लोगों पर। तो जनेऊ भी त्रिआचम्य 3 बार आचमन जरूर करना चाहिए। हाँ, शौच के बाद, लघु शंका के बाद। हाँ, और महाराज प्रातःकाल अन्य पूर्ण क्रिया करने पर कम से कम 7 बार आचमन करना चाहिए। माने कुल्ला आचमन माने कुल्ला करना चाहिए उतना। और लघु शंका के बाद कम से कम 3 बार तो जरूर करना चाहिए। कई कारण हैं इसके, विज्ञान भी है और पवित्रता भी है। बहुत सूक्ष्म कण होते हैं महाराज आपके मल में और आपके मूत्र में,
जैसे बहुत महीन रूप से उड़कर आपके नाक, आपके मुख के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए ये विज्ञान है इसका। महात्माओं ने ऐसे ये सब क्रियाएं नहीं बनाई गई हैं महाराज। इसलिए उस क्रिया के द्वारा वह जो सूक्ष्मात सूक्ष्म कण जाते हैं मुख में, उसके द्वारा, इसलिए बोलने के लिए भी मनाही की गई है। लोग तो महाराज पता नहीं भगवान ही जाने इनका क्या हो। महाराज टेलीफोन भी शौचालय में ले जाए, हद हो गई। अब बताओ, एक एक घंटा पता नहीं क्या महाराज करते। और सोचा इससे बुरी बात कुछ नहीं। अरे आप वही मोबाइल महाराज शौच में ले जाते हो और वही भगवान के भजन में बैठे और वहीं रखा है आपके पास है? बताइए, क्या महाराज वो मोबाइल अवतार लेके आया है? कभी अशुद्ध नहीं होगा है? विचार करिए आप है? लोग क्या कर रहे हैं, किस धर्म संस्कृति को हम लोग वास्तव में सच पूजा कट्टर नहीं है। हम लोग तो बड़े पाखंड का आश्रय ले रहे हैं महाराज। हमने धर्म को खंड खंड कर दिया है, इसलिए हम पाखंडी हैं। विचार करिएगा, छोटे छोटे बच्चे वृंदावन में भी महाराज, मुसलमानों के लड़के, हाँ, छोटे छोटे बच्चे 5-5 3-3 4-4 साल में भी निकलता हूं, टोपी लगा के घूमते हैं महाराज। हमसे कह दिया जाए बच्चों चुटिया रखो, राम राम, बताओ क्या कहेंगे? कितनी शर्म लगती है हम लोगों को। बच्चा तो बेचारा फिर भी न समझे, सबसे ज्यादा शर्म तो माँ बाप को लगती है। बोलो जय श्री राधे। ये शास्त्र कहता है यदि किसी बच्चे के जन्म के साथ चुटिया रख दी जाए और बाल पे भले ही कैंची चल जाए, ब्लेड चल जाए, पर यदि चुटिया पर महाराज कभी कैंची महाराज ब्लेड आदि न चला हो तो उस बच्चे की अधोगति नहीं हो सकती कभी। वो मृत्यु से पहले मर नहीं सकता एक्सीडेंट में या कहीं अन्य बीमारी से, यदि उसकी चुटिया बनी रहे महाराज, उस पर कैंची न चली हो। इसका अर्थ है ये ब्रह्म सूत्र हैं हमारे। लोगों को पता नहीं है धर्म के विषय में, इसलिए महाराज उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए जरूरी है हमें प्रेरित करना। तो नारायण भगवान ने कामदेव का उद्धार कराया। कामदेव के द्वारा प्रद्युम्न बने हैं और संबरासुर का उद्धार। भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगा तो जाम्बती के साथ में आपका विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। 8 पटरानियां भगवान की हुई, भैष्मी जाम्बवती भामा, सत्याभद्रा लक्ष्मणा, कालिंदी मित्रविंदा, चेत्यष्ट उपट्ट महास्त्रिय। 8 पटरानियां हुई हैं भगवान की। क्रमशः 16,100 विवाह और हुए हैं। भगवान ने 16,100 कन्याओं को निकाला भौमासुर के यहाँ से। इन्होंने एक साथ भगवान को माला पहनाई है। एक दिन भगवान अपने यदुवंशी राजकुमारों को लेकर वन में पधारे हैं। बच्चों ने कुएं में गौ गिरगिट देखा है, इस गिरगिट को निकालना चाहा, नहीं निकला। भगवान से प्रार्थना की, सौत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकला स्वरूपम। जैसे ही स्पर्श किया है ये तुरंत इस गिरगिट की योनि से छूट गया। भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान बोले भैया कौन हो? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्षा कुतनय प्रभो दानिस्वाक्षाय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम। दानियों में मेरी गिनती होती है प्रभु। तू कैसे गिरगिट बना? बेकार गायों का दान करता होगा, काम न आने वाले? नहीं प्रभु। सुलंकृतिभ्यो गुणशील बदभ्य सीदत कुटुंबभ्यर्थव्रतेभ्य। स्वर्ण पिंगला, गौर पिंगला, बड़ी सुंदर सुंदर गाय मैंने दान करी। दान की कुछ परंपराएं हैं। इसलिए नारायण जो कहा जा रहा है, हम जो संकल्प ले रहे हैं, या तो संकल्प लें, नहीं लें तो करें जरूर।
हम लोग कल गए महाराज, अब वहाँ प्रयागों में भी जाते हैं, अब हाथ में 10 रुपए का सिक्का रखें, गैया की पूंछ पकड़े और महाराज दुनिया भर का नाम उसमें, गौदानम ब्राह्मण भोजनम, सब संकल्प 10 रुपया में हो गया। विचार करो, पूंछ पकड़ ली। हम तो कल गए महाराज हर की पौड़ी पर, ब्रह्म कुंड पर, तो दीपक लिए, तो पंडित जी पुरोहित जी आ गए, वहां जो भी थे वो बड़ा जिद पड़े, हमारा संकल्प पढ़ाओ। मैंने कहा देखो महाराज, दक्षिणा आपको जो चाहिए वो ले लो, दे देंगे हम अपने अनुसार, पर संकल्प नहीं पढ़ेंगे, चाहे जो हो। बहुत 5-7 बार उन्होंने जिद की। मैंने देखो महाराज, जो चीज हम नहीं पूरा कर सकते वो हम नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अब आप संकल्प में महाराज सारे दानों का नाम ले दोगे, अब 50-100 रुपया दें और उसमें महाराज कहां से सब पूजा हो जाएगा। बोल नहीं आप उतना ही रखना जो आपको 50 में ना, वो आप वैसे ही ले लो, पर संकल्प नहीं, क्योंकि वेद की वाणी को हम निरर्थक नहीं कर सकते, झूठा नहीं कर सकते, हम ये गड़बड़ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। न जाने कोई बेचारा तो चलो अनजाने में उसने कर दिया आपका संकल्प, आपको तो पता ही नहीं है, पर महाराज हम लोग जानते हैं, इसलिए महाराज हम वो काम नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। थोड़ा नाराज भी हुए, तो जहां स्थान पर बैठे थे हम फिर वहां घूम के फिर गए ना, ये दक्षिणा आपकी है। पर महाराज संकल्प तो बहुत लोगों ने साधारण बना दिया है, संकल्प साधारण नहीं है। संकल्प का अर्थ ही है कि आपने उसकी शपथ ले ली है, संकल्प का यही अर्थ है। आप अपने बच्चे की झूठी कसम खाते हो? है? आप अपने जिससे प्रेम करोगे उसकी झूठी कसम खाओगे? उसी प्रकार से संकल्प भी भगवान की शपथ है, ये सत्य संकल्प है, इसे सहज नहीं समझना चाहिए। और जब आप बहुत अच्छा दान कर रहे हो, उतना कर रहे हो, तो संकल्प जरूर कराओ, फिर बिना संकल्प के मत जाना, ये भी ध्यान रखना। मानो आपको बहुत देना है, मानो गऊ देनी है चाहे, या अन्न ही बहुत ज्यादा देना है, तो संकल्प जरूर करो। और अब महाराज 100 रुपया और 1000 ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प ले रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? 1 रुपया में भी पेट ना भरे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, हमारे तीर्थों में जितने पुरोहित, उनका तो वो कर्म है, जितने सब विराजे हैं उनसे निवेदन करके पूछ लो आप संकल्प करा किस चीज का रहे हो, क्योंकि वहां पितरों का, अन्य अन्य श्राद्धों का संकल्प होता है, उसके निमित्त में बड़ा होता है। इसलिए महाराज बड़ा समझ लेना चाहिए, संकल्प मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। आप कहेंगे अच्छा मान लो हमने ले लिया और वो ना कर पाए तो फिर क्या होगा? संकल्प कर लिया तो चुकाने के लिए तुमको आना पड़ेगा, ये शरीर छूट भी जाएगा तो भी अगला जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को कर्ज देना ही पड़ता है, जिसका लेके जाओगे उसको देने आओगे, ये निश्चित है। शास्त्र में लिखा है, एक बार आप कई लोग देखते होंगे, महाराज कभी कभी सहज में ही हमारे परिवार में लोग चले जाते हैं, उनको कुछ धन नहीं लगता, पर कभी कभी महाराज 20, 50, लाखों रुपए लग जाता है, और महाराज फिर भी व्यक्ति नहीं बचता है, तो ये समझ लेना चाहिए तुम उनका लेके आए थे, उन्होंने उतना निमित्त करा के चले गए। इसलिए महाराज वह तो तुमको देना ही था। हे नाथ, मेरे यहां ब्राह्मण था, किसी से दान नहीं लेता, एक दिन उसकी गऊ से गौशाला में गाय खुली, मेरी गौशाला में आ गई, मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी,
दोनों लड़ने लगे, कह मेरी एक कह मेरी। मैंने बहुत क्षमा मांगी पर छोड़ के चले गए और मुझसे गलती बनी, मैंने उसका दूध ले पी लिया। महाराज तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा, पर आज आपकी कृपा से मेरी मुक्ति हुई। भगवान, यद्यपि वो ब्राह्मणों का शाप था पर वह भी मुझे अनुग्रह बन के मिला है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का अपराध किया था तो उस अपराध को क्षमा करने के लिए आपने कृपा करी। आप कहेंगे अतः इतनी गैया दान करी और फिर भी गिरगिट बन गया। कहते हैं एक ही गैया दान करो भगवान के धाम चले जाओ। इतनी गैया दान करी फिर भी गिरगिट बन गया, बताओ। अरे इतना दान किया, उसी का फल था जो आज भगवान के सामने खड़ा है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इतना न करता तो भगवान के सामने कहाँ खड़ा होता। एक दान करता तो बैकुंठ मिलता, इतनी गैया दान करी है तो ठाकुर जी मिल गए। हाँ, बोलो जय श्री राधे। हे नाथ, इसलिए अब आपके अलावा और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। बड़ा प्यारा भजन है। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आपने नगर नाथ ठुकरा दिया, आपने अगर नाथ ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर। शब्द बड़े प्यारे हैं इसके। क्या कह रहा है? आपका नाम मोती है लेकर उसे, आपका नाम मोती है लेकर उसे, प्रेम के तार में गूंथ तार गया, प्रेम के तार में गूंथता रह गया। आपने अपनी नजरें अगर फेर ली, आपने अगर नजरें अगर फेर ली, सारे मोती जमीन पे बिखर जाएंगे, सारे मोती जमीन पे बिखर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर। लय के साथ ताली बजे। सुस्ती आ रही होगी, चली जाएगी।
देखता हूँ सदा आपको पास में, देखता हूँ सदा आपको पास में आप ही बसे मेरी हर सांस में, आप ही बसे मेरी हर सांस में। आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं, आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं। हमको ठुकराओ तो किसके घर जाएंगे, हमको ठुकराओ तो किसके घर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर। हे नाथ, गलतियां हम किए होंगे, इंसान हैं। 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 माफ करना प्रभु आप का काम है, माफ करना प्रभु आप का काम है। हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर, हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। साथ दे दोगे शायद सुधर जाएंगे, साथ दे दोगे शायद सुधर जाएंगे। आप साथ देगो तो बिगड़े भी सुधर जाएंगे। साथ दे दोगे शायद सुधर जाएंगे, साथ दे दोगे शायद सुधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर। सिंधु संसार से हम उतर जाएंगे, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आपने गर अगर नाथ ठुकरा दिया, आपने अगर नाथ ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर। हे नाथ, भगवान ने इनके ऊपर में कृपा की है और कृपा करके आगे महाराज राजसूय यज्ञ आदि की कथा हुई है।
राजसु यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है। भगवान को इतनी गालियां दी, भगवान ने इनका उद्धार किया। आहा, जो पहली शुरुआत में बैठक में ही प्रारंभ हुआ, न जाने कौन से गुण से दयानिधि रीझ जाते हैं, इतनी गाली दी और इसको मारा तो उसकी ज्योति निकली जो भगवान के हृदय में विलुप्त हो गई। बताओ, नारायण शिशुपाल की गालियों से, अरे आपको गाली दी और महाराज गाली देने पर भी भगवान रीझ गए और ज्योति को अपने में मिला लिया। हा? अरे बोले भैया भले ही गाली दी, मैं गाली नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था ये रोज मुझे कितनी बार याद करता है, गाली के बहाने से मुझे याद तो कर रहा है, तो इसने मेरी याद की तो मुझे इसके ऊपर दया आ गई। याद का उल्टा करो दया। हम उनकी याद करें तो वो हम पर दया करें। बोलो जय श्री राम। झूठी पत्तल उठा रहे राजसु यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी बने हैं। ऊंची प्रेम सगाई सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, झूठी प्रेम सगाई। झूठे फल खाए शबरी के, बहुविध स्वाद बताई, ऐसी प्रीत जगी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, कहाँ ये झूठी उठाई। सूर क्रूर या लायक नाई, कहाँ लग करो बड़ाई, झूठी प्रेम सगाई। झूठी पत्तल उठा रहे हैं प्रेम के कारण। आज भी यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन हो गए। चलो आप नित्य ही दक्षिणा दे रहे हो ब्राह्मणों को, संतों को, रोज सम्मान हो रहा है, खूब प्रेम से, खूब आनंद हो रहा है। महाराज कल बात भी कही थी कि भाई जो जो दक्षिणा देना चाहें, 100 रुपया रखा है, जो भी रखा है अपने हाथ से। मैं कहूं ये भी ना हो कोई बात नहीं, अब आए हैं बहुत खर्चा हो गया, अब उतना भी नहीं बन पा रहा है, तो यज्ञ के बाद, भोजन के बाद बस झूठी पत्तलों को उठा लेना ब्राह्मणों की। तो महाराज जो 100 रुपया दे रहे हैं उससे 1000 गुना फल मिलेगा। बोलो जय श्री राधे नारायण। इसलिए अरे जब ठाकुर जी उठा रहे हैं, देना आसान है, हाँ भैया, पर झुकने पर अपने अहंकार का भी त्याग करना पड़ता है। कहीं झूठे का भाव ना आ जा रहा, हम इतने बड़े झूठी। चलो रुपया तो ठीक है, हाँ, समाज में दिखाना है, गिरिराज मंडल को बताना है कि 5 ब्राह्मणों का हमने भी दक्षिणा दी है। हाँ? भाई कभी कभी शर्म के कारण भी देना पड़ता है। बताओ, इन्होंने दिए तो अब 5 नहीं दिया, 2 तो देना ही पड़ेगा भाई। समाज में नाम करना है हमको अपना। हाँ? वेद कहता है 5 रूप से 2, या देयम श्रिया देयम, इज्जत बचाने के लिए 2। कोई कहे हम तो खुद ही बेइज्जत हैं, क्या इज्जत हमारी। अच्छा, तो कोई दूसरा दे रहा है तो उसका, चलो भाई हम भी दे रहे हैं। बोले मारे हमको कोई मतलब नहीं है इससे।
दे रहा है तो हम क्या करें, हम पर एहसान है क्या? अच्छा तो चलो इसलिए दो कि देंगे तो हमें भी मिलेगा। हा? अरे बोले महाराज मरने के बाद किसको पता किसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? अच्छा वेद कहता है भिया दे, हम भय से दो, डर के दो। महाराज डर के क्यों दे? बोले महाराज नहीं दोगे तो ये धन तुम्हारे जीवन में विकृति पैदा करेगा, तुम परेशान करेगा, फिर निकालना पड़ेगा तुम्हें, फिर तो राजी राजी गैर राजी। बोलो जय श्री राधे। और मैं कहूं यह भी ना हो तो ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन कर लो और झूठी पत्तल उठा लो, देने से भी ज्यादा फल मिल जाएगा। बोलो जय श्री राधे। पुरुष वर्ग भोजन करावे और माता वर्ग पत्तल उठावे, आज का यही क्रम रखना। पुरुष वर्ग जितने हैं वो भोजन करावे और पत्तल आदि उठाने का क्रम। नौकरों के भरोसे नहीं रहना वहां कि वो लोग सफाई करेंगे तब हम करेंगे, नहीं। ब्राह्मणों की झूठन गिरी है तो आप साफ करो, तब आप उस पूर्ण फल के अधिकारी सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। 108 है, 108 है ब्राह्मण, उससे ऊपर ही गाड़ी हो जाएगी। तो 108 की माला चल ही रही है, तो 2-2 5-5 भी संभाल लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए महाराज खैर आप सब विज्ञ हैं, कहने की हमको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा राजसु यज्ञ, यह भी देखो यह भी राजसु यज्ञ से कम थोड़ी है। 16 भी कथा है, 16 ही भगवान के स्त्रियों के 16 ही श्रृंगार होते हैं, भगवान में 16 ही कलाएं हैं, तो 16 का योग भी पूर्ण योग है। इसलिए 16 और हरिद्वार की हरिहर की भूमि है, माँ गंगा का किनारा है, कार्तिक महीना है, और जो करोगे वो पूर्ण ही हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। इसलिए नारायण आगे महाराज दुर्योधन का मान भंग हुआ, द्विविध वानर का उद्धार किया गया। भगवान ने बलराम जी के द्वारा सूत जी का मरण हुआ 2 अध्यायों में। श्रीमद् भागवत जी के दिव्य चरित्र सुदामा चरित्र को श्रवण करें। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। नाम क्या है? सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने दामोदर। दाम बहुत है सुदामा पे? नहीं, दाम तो है पर कौन सा दाम है? सु माने सुंदर दाम है। सुंदर दाम क्या है? बोले नाम का दाम है। सुदामा के जीवन में सुंदर दाम किसको कहते? बोले धन सुंदर तो भगवान का ही है, माने उनका ही नाम है। परम धन राधा नाम आधार, के जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। नाम से बढ़कर के कोई धन नहीं हो सकता, इसलिए सुदामा के पास वह नाम रूपी धन है, इसलिए सुदामा है। विरक्ति कैसी होवे गृहस्थ में भी, वो सुदामा के जीवन से। बड़े बड़े महाराज, त्यागी, महात्मा, वैरागी, सन्यासी वो विरक्ति ना बना पाए, वो सुदामा अपनी गृहस्थ में बना रहे। प्रशांत जिसका मन है, मन में कभी असंतोष होता ही नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों को जीत चुका है।
एकादश स्कंद कहता है जिसने 2 इंद्रियों को जीत लिया है, गीता में भगवान कहते हैं, और एकादश स्कंद में भी कवि महात्मा कहता है, जिसने 2 इंद्रियों को जीता उसकी सारी इंद्रियां पकड़ में आ जाती हैं। पहली इंद्रिय है जीभ। हाँ? ये महाराज नाना प्रकार के पदार्थ मांगती रहती है, इसकी कभी तृप्ति नहीं हो पाती, अतृप्त रहती हमेशा। ये जीव महाराज जिस पर कंट्रोल कर लिया वही पहला है, वही पुष्ट करती है सबको। और विषय, इन इंद्रियों को पकड़ लिया महाराज तो बस योगी की श्रेणी में चले जाओगे। व्यास जी भागवत में कहते हैं, बलवान इंद्रिग्रामो विद्वांस नाप कर्षति। शरीर में इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी इनको पकड़ नहीं पाते। बोलो जय श्री राधे। एकादश स्कंद कहता है कवि नाम के महात्मा, जिसने अपनी वाणी, जिसने अपने जीव के स्वाद को रोक लिया, महाराज उसने समस्त विषयों के सुख को रोक लिया है। और महाराज जिसकी जीव का स्वाद न रोक पाया वो विषयों के सुख को भी रोक नहीं पाएगा। और जब तक विषयों का सुख न छूटे तब तक महाराज परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। सुदामा भी इंद्रियों को जीत चुके हैं। इनके विपरीत, विपरीत माने दुखी रहती है, धन नहीं है, इसलिए पतिव्रतां पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रासीदमानसा बेपमानाभिगम्य च। दरिद्री है, क्यों दुखी रहती है? हमेशा दुखी है क्योंकि कोई धन नहीं है। भगवान ने कहा भेज देना द्वारिकानाथ के पास, सब गरीबी दूर कर देंगे। पता चल गया, सुदामा जी पधारे, महाराज आपके मित्र हैं द्वारिकानाथ, जाइए। सुदामा जी बोले द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, 8 याम यही रट टेरे, हा धन लागी रहे, नित जागत सोवत सांझ सवेरे, द्वार खड़े प्रभु के छलिया। अरे देवी तुम कहती रहती जाओ जाओ जाओ, जाएं कैसे? पास नहीं चावल मेरे, मेरे पास में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, बताओ। अच्छा अभी लाऊं महाराज, और चल पड़ी, 4 घर से मांग के लाई है। किसी ने कहा बताओ भेंट देने के लिए मांगना पड़ा? जिंदगी चलाने के लिए बहुत उधार मांगना पड़ जाए, उधार की जिंदगी वो बहुत नहीं चल सकती। पर महाराज यदि कुछ भी ना हो और परमात्मा को देने के लिए, महाराज आज देवी ने केवल ठाकुर के लिए मांग कर लाई है। इसलिए मोह लगावे लाडली लालसों, मोह फसावे मोहन ग्वालसों, चोरी करे तो चोर हित, या छल छंदिया के काज, द्वार बंद यमराज के खुले प्रेम के द्वार। चोरी करने का मन हो तो इसके लिए करे। महाराज जो हो उसके लिए करो, उनको जिसमें प्रसन्नता है, उनको सतमार्ग से है तो सतमार्ग करो। तो उनको तो सतमार्ग ज्यादा अच्छा लगता है, संतों का संग करो। आगे नारायण 4 मुट्ठी ला करके दे दिए। अलग अलग घर से आए हैं लोग, भगवान समझ जाएंगे इनके घर का तो है नहीं। बुद्धिमत्ता केवल वस्तु की नहीं थी, यहां पर भगवान के प्रति कितने वेग से लेकर आई वो महत्व था। हा? चलो आध्यात्म में भाई ज्ञान की दृष्टि से देते अक्षत, तो भाई अक्षत अक्षय हो जाए इसलिए अक्षत दिया। बात वो नहीं थी, भगवान क्यों चावल के लिए दौड़ गए, क्यों खाने लगे ज्यादा।
क्या भगवान को चावल ज्यादा अच्छे लग रहे थे? क्या वैदिक धर्म में पूजा में चावल का बड़ा महत्व है, इसलिए शायद उन्हें ये चावल आपने स्वीकार किए? नारायण, इसलिए शायद भगवान दौड़ पड़े? नहीं। सुदामा गए इसलिए भगवान दौड़े? नहीं, क्योंकि ब्राह्मणी की जो ठाकुर जी को देने की मानसिकता थी, उसके लिए ठाकुर जी चावल लेने दौड़े, क्योंकि उसको देने का इतना भाव था कि बस मेरे ठाकुर जी ले लें उनको। बस किसी करोड़पति का धन करोड़ों दे दे और महाराज उसमें प्रेम ना हो, तो आपको दिया हुआ वो धन भी निरर्थक है। किसी गरीब की एक 5 रुपए की माला भी ठाकुर जी को स्वीकार हो जाए, क्योंकि बड़े प्रेम से बना के लाया है। हम जो चाहते वो धन से खरीदना चाहते हैं, और गरीब जो बनाता है वो अपने प्रेम से बनाता है। अब जो सज्जन आ रहे थे, कल भी आए परसों भी आए, अब ये तो पता नहीं मुझे कि गरीब है कि अमीर है, इसकी पहचान हम कपड़े से नहीं कर सकते। लोगों को लगता हो कि कपड़े लत्ते ऐसे तो गरीब होंगे, इसका हम पहचान नहीं कर सकते। कभी कभी महाराज पता नहीं चलता है गठरिया में क्या क्या है। वृंदावन रासमंडल पे एक माता जी गुजर गई, वही छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। पुलिस वालों ने खोल कर देखा, मारा कम से कम 10 लाख रुपया निकला उसके पास, और जिंदगी भर भीख मांगते मांगते गुजार दी। तो उसकी पहचान हम लोग कपड़ों से नहीं कर सकते, पर मैंने उसकी आंखों में देखा, वो जो माला लाया अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी के लिए लाया। सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैंने इसलिए उसका स्मरण किया क्योंकि महाराज उसके माला पहनाने में ही प्रेम था। मुझे यहीं से दिख रहा था कि वो जब ठाकुर जी को माला पहना रहा है, उसका प्रेम आंखों में दिख रहा था कि वो कितने प्रेम से लाया है माला। चाहे वो खरीद के ही लाया, चाहे 10 की लाया, 5 लाया, चाहे खुद बना के लाया, पर उसके चढ़ाने में ही 2 दिन आया, उसके चढ़ाने में ही प्रेम दिख रहा था। बोलो जय श्री राधे। इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे, आप बहुत बहुत अच्छा अच्छा दान दे रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेम भी है आप सबके भीतर, पर वो स्नेह ठाकुर जी के प्रति उनको दिखना चाहिए, वो यहां से होना चाहिए। उतनी श्रद्धा होगी तो उतना स्नेह केवल समाज को दिखाना है तो वो बात नहीं है। देने वाला कभी दिखाता नहीं है, उसकी आंखों में दिखता है। बोलो जय श्री राधे। एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चल जाए महाराज, इतनी गुप्तता से दिया जाता है। देने वाले का नाम ले भी दिया जाए तो संकुचित हो, महाराज हमारा नाम नहीं, अच्छा नहीं लगता है, वो संकुचित हो जाता है। इसलिए नारायण ब्राह्मणी के चावल पर ठाकुर जी रीझे ही इसलिए, महाराज इतने प्रेम से लेके आई थी और सुदामा को प्रदान कर दिया। जाओ महाराज। सुदामा जी ने पोटली बांधकर, आहा फटी धोती थी और कोना फाड़ दिया। विचार करो, जिस पर एक कपड़ा भी ना हो, कितनी गरीबी रही होगी। दे दिया, ले चल पड़ी। नारायण चलते चलते नदी आएगी, कैसे पार करूं लाला। केवट भगवान पधारे हैं, भगवान तो पग पग पर आपका साथ दे रहे हैं। सुदामा का दिया, विचार करिए कहां नहीं दे रहे, हम लोगों के साथ नहीं दे रहे। कितनी सहजता में ही ठाकुर जी ने नैया को पार लगा दिया। नारायण 7वां दिन हो गया। आयोजकों को व्यवस्था बनाने में बड़ी मेहनत होती है, ऐसा नहीं है, पर उनको संबल देने वाले तो श्री ठाकुर जी हैं। बोलो जय श्री राधे।